हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फाइनली देखिए, एसएससी ने जूनियर इंजीनियर 2024 के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार आपकी कितनी क्या वैकेंसी आई हैं, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, रिलैक्सेशन आपको कितना दिया जा रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए हर पोस्ट के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न आपसे क्या क्या मांग रहे हैं, सिलेबस में आपके क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी, इन सभी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो पहले हम देखिए एप्लीकेशन डेट की बात कर लेते हैं, अब कब से आपके फॉर्म ये भरे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च टू 18 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की बात करें, उसकी लास्ट डेट आपकी है 19 अप्रैल लास्ट डेट है। तो 18 अप्रैल से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। अब उसके बाद आपको ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन है उसमें करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो करेक्शन आप कर सकते हैं 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, 2 दिन आपका टाइम दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो सीबीटी मोड में आपका होगा 4 जून से 6 जून तक आपका ये पेपर फर्स्ट लगा हुआ है शेड्यूल इसका। उसके बाद पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो ये आपकी डेट्स थी 28 मार्च से 18 अप्रैल तक ये आपके फॉर्म चलेंगे। अब यहाँ हम देखिए पोस्ट की बात करते हैं, उसके बाद साथ ही में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट आपसे क्या मांग रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं बीआरओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल की आपकी पोस्ट है। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग का और 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो। एज की बात करते हैं तो अप टू 30 ईयर, 30 साल रखी गई है मैक्सिमम। इसी में अगर हम बीआरओ में अगर हम बात करते हैं पोस्ट की जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो इसमें भी आपकी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल की या फिर मैकेनिकल की, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल का या ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और साथ ही में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद अगर हम बात करें अगली आपकी पोस्ट है जेई सिविल की, ये आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। तो इसमें भी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 साल का आपका डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग का, और इसमें भी मैक्सिमम जो एज रखी गई है 30 साल। अगली सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई मैकेनिकल की बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर आपका डिप्लोमा हो मैकेनिकल का। फिर आपकी इसी में जेई सिविल की, तो इसमें बैचलर डिग्री आप होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग का, और एज भी मैक्सिमम जो एज रखी गई है 30 साल। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD, तो इसमें जेई इलेक्ट्रिकल और जेई आपकी सिविल की रखी गई है। तो इसमें भी आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का, और इसमें अगर हम बात करें इस डिपार्टमेंट में एज आपकी रखी गई अप टू 32 ईयर, मैक्सिमम आपकी 32 साल रखी गई है। उसके बाद सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में आपकी जेई इलेक्ट्रिकल और जेई इलेक्ट्रिकल और सिविल की आपकी है। तो इसमें भी डिप्लोमा आपके पास हो इलेक्ट्रिकल का तब आप एलिजिबल हैं, और सिविल के लिए भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए जो एज रखी गई है मैक्सिमम 30 साल। उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, मैकेनिकल की है और इलेक्ट्रिकल की है, और इसके लिए जो आपकी एज रखी गई है मैक्सिमम 30 साल ये आपकी रखी गई है। इसके लिए अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री हो या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो और साथ ही एक्सपीरियंस हो 2 साल का। इसमें अगर हम बात करें जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपके पास डिग्री हो या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद देखिए और भी आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री में आपकी ये पोस्टें हैं, ये आपकी पूरी अदर डिटेल हैं कौन कौन सी आपकी पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं। आगे देखिए अगर हम बात करें अब
नंबर ऑफ़ वैकेंसी की हर डिपार्टमेंट में आपकी कितनी क्या वैकेंसियाँ हैं। तो बीआरओ में अगर हम बात करें तो ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें जेई सिविल की आपकी जो टोटल पोस्ट है 438 टोटल पोस्ट है। उसके बाद बीआरओ में आपकी जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 37 है ओवरऑल। बाकी आप हर कैटेगरी में देख सकते हैं। फिर आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में इलेक्ट्रिकल केमिकल सॉरी जेई सिविल की 2 है। उसके बाद जेई सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई मैकेनिकल में आपकी 12। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन जेई सिविल की आपकी 120। बाकी आप हर कैटेगरी में देख सकते हैं। तो ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। अब देखिए एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन में बात करें तो जिन पोस्टों के लिए आपकी एज लिमिट रखी गई है 30 साल तक, तो उसमें जो कैंडिडेट हैं वो मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1994। तो आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले का ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद का आपका जन्म ना हुआ। अगर 32 साल जिन पोस्टों के लिए रखी गई है 32 साल तक, तो उसमें भी आप 2 अगस्त 1992 से पहले आपकी डीओबी ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद की आपकी डीओबी ना हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब छूट देख लीजिए हर कैटेगरी में दी गई है आपको। SC ST में अगर हम बात करें 5 साल को इनको दी गई है, OBC को 3 साल की। PWD में अगर हम बात करें अनरिजर्व EWS को 10 साल की, OBC को 13 साल की, SC ST वालों को 15 साल की, एक सर्विसमैन को 3 साल की। बाकी अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं। तो ये आपकी छूट है एज में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये ये आपकी फ़ीस रखी। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपके अलग रीजन वाइज ये आपके एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर कोड के साथ आप देख सकते हैं हर रीजन के आपकी मेंशन किए गए हैं सेंटर, कौन कौन से सेंटर हैं। अब आप एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। देखिए आपका 2 पेपर आपके होंगे। पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। फिर आपके जनरल अवेयरनेस जीए के 50 क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में पार्ट ए आपका रहेगा जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चर का आपका रहेगा। उसके बाद और या फिर जनरल इंजीनियरिंग का आपका इलेक्ट्रिकल का रहेगा और या तीसरा पार्ट सी जो जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल जिस उसे आप भरना चाहते हैं, जिस ट्रेड से आप भरना चाहते हैं तो उस ट्रेड से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी 50 रीजनिंग से रहेंगे और 50 आपके जीए से रहेंगे। और पेपर फर्स्ट की बात करें तो 2 घंटे आपका टाइम दिया जाएगा। उसके बाद पेपर सेकंड देख लीजिए। पेपर सेकंड में अगर हम बात करें तो ये आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसी में ट्रेड रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और पेपर सेकंड की बात करें तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके 300 नंबर के रहेंगे पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है पेपर फर्स्ट में। और पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की है। ध्यान रखिएगा पेपर सेकंड में आपकी 1 नंबर पेपर सेकंड में आपकी 1 नंबर की और पेपर फर्स्ट में आपकी 1/4 की ये नेगेटिव मार्किंग रखेगी। अब यहाँ देखिए आपको सिलेबस बताया गया है किस सब्जेक्ट से आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर फर्स्ट में अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जीए ये आपका है। फिर आपका जनरल इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आपके ये सब टॉपिक दिए गए हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट होगा। फिर आपका पेपर सेकंड देख सकते हैं।
ये सभी आप पूरा आपका अलग सब्जेक्ट वाइज ये आपका सिलेबस है। देखिए अब हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में अलग कैटेगरी वाइज, तो जनरल यूआर की अगर हम बात करें 30% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 20%। तो यहाँ आप देखते जैसा कि देखिए मेंशन किया गया जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो आपका ये ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों पेपर के बेसिस परफॉर्मेंस के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन ये होगा। एंड द प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस एक्साइज्ड बाय देम, और जो आपने प्रेफरेंस दी होगी जिस पोस्ट के लिए, तो ये सभी चीज़ें देखिए मेंशन की गई हैं। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।